आचार्य चाणक्य हमारे देश की एक ऐसे महान विद्वान रहे हैं जिनकी बताई गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी। वे चाणक्य ही थे जिन्होंने अपनी कूटनीति के द्वारा साधारण से चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने चाणक्य नीति नामक किताब लिखी जिसमें ऐसी बातें बताई गई जो हमारे जीवन को एक सार्थक मोड़ दे सके। आचार्य चाणक्य की बताई गई प्रमुख बातें आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। चाणक्य जी सबसे पहले कहते हैं कि मूर्ख लोगों से कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि हमें कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद न तो करना चाहिए, ना तो उनके पाले में आना चाहिए। मूर्ख लोगों के पास बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती। अगर आप उनके विवाद में पड़ गए तो नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी इज्जत कम हो जाएगी। मूर्ख लोगों से भिड़ने पर आपका ही मूड खराब होगा और बाद में आप यही सोचेंगे, खैर मेरे को बोलने की क्या जरूरत थी। दूसरी चीज चाणक्य जी बताते हैं कि अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अधिकांश लोग अपने चहेते को और अपने नजदीकी रिश्तेदारों को अपनी कमजोरी बता बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो कितना महंगा साबित होता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। जब आपका जन्म होता है तब आप सिर्फ अकेले होते हैं। पैदा होते ही आपका सांसारिक रिश्ता शुरू हो जाता है। समय के साथ आप कई गहरे रिश्तों में बंधना शुरू हो जाते हैं और ऐसे में हम अपनी कमजोरी अपने रिश्तों में बताना शुरू कर देते हैं, जो बाद में अन्य लोगों को भी पता चलना शुरू हो जाती है। और फिर यह समझ में आता है कि भाई यह राज तो मैंने कभी किसी को बताया था, आज तो यह गांव और घर में फैल गई है। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि आपका जो एक दोष होता है वह आपके सभी गुण को नष्ट कर सकता है। जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं जब लोगों के पास सुख सुविधा धन वैभव होने के बावजूद भी ऐसी कई गलतियां हो जाती हैं उनसे, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग की जगह नरक में जाना पड़ता है। ये किस कारण से होता है? हमारे एक दोष के कारण से। भले ही आपने कितने ही गुण क्यों न किए हो, आपका व्यवहार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप कितने ही दयावान क्यों ना हो, आप कितने ही समाज सेवी क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका एक दोष होगा तो आपके सभी गुण को नष्ट कर देता है। आपकी समाज में बड़ी इज्जत है, लेकिन अगर आपके अंदर एक छोटा सा भी दोष होगा तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जैसे नशेबाजी करना, अय्याशी करना, घमंड करना, जुआ खेलना। इसीलिए खुद में झांक कर देखें कि आपके अंदर कोई दोष तो नहीं है। अगली चीज चाणक्य जी कहते हैं कि धन को सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए। उनकी कुछ बातें आपको बताते हैं, आपकी कुछ बातें उनको बताते हैं, उनके सामने अच्छे हो जाते हैं। आपकी बुराई करके और आपके सामने तो अच्छे बने ही रहते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है वो आपकी बुराई भी कहीं और जाकर कर सकता है। और जो बात आपकी बिल्कुल ध्यान से ना सुने उस पर तो बिल्कुल आप सट्टा खेल लीजिए, भैया की ये तो मेरी बुराई कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसमें उसकी दिलचस्प कम है। इसमें ज्यादा की इसको मसाले की तरह कैसे प्रयोग किया जा सकता है। चाणक्य जी आगे यह भी कहते हैं कि अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब अजीब सी बात है, आप सोचेंगे कि चाणक्य जी ने ऐसा क्यों कहा है। दोस्ती ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं। अगर आप अच्छी दोस्ती करोगे भी तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे, आपका फायदा लेने की सोचेंगे, और आप कभी भी संकट में होंगे तो वो लोग आपकी कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से जब दोस्ती करने पर आते हैं तो वो लोग आपकी तुलना में कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा होंगे। इससे आपके प्रति ईर्ष्या का भाव होगा और आप उनके सामने खुद को हमेशा छोटा समझेंगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी आपकी हेल्प ना कर पाए तो आपको अपने मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके मित्र आपके लेवल के ही हो। हालांकि हमें समझना चाहिए कि अगर कोई हमसे अच्छा है तो हमें उसे सीख लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को निराश नहीं समझना चाहिए, और यदि हमसे कोई ज्ञान के मामले में थोड़ा नीचे है तो हमें उसको अपने लेवल पे तो एटलीस्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब वो धोखा देगा तो देगा, लेकिन ज्ञान बताते रहना चाहिए, इतना मैं समझना हूं। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि वर्तमान में जीवन बिताना हमेशा सही होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, नहीं भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपने जीवन सुखी शांति से जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ।
कल आपके पास बस एक ही चीज है और वह आज जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करोगे तो खुद को और ज्यादा दुखी ही करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। उनकी कुछ बातें आपको बताते हैं, आपकी कुछ बातें उनको बताते हैं, उनके सामने अच्छे हो जाते हैं। आपकी बुराई करके और आपके सामने तो अच्छे बने ही रहते हैं। आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो इंसान आपके सामने किसी और की बुराई कर सकता है वो आपकी बुराई भी कहीं और जाकर कर सकता है, और जो बात आपकी बिल्कुल ध्यान से ना सुने उस पर तो बिल्कुल आप सट्टा खेल लीजिए। भैया की ये तो मेरी बुराई कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसमें उसकी दिलचस्प कम है, इसमें ज्यादा की इसको मसाले की तरह कैसे प्रयोग किया जा सकता है। चाणक्य जी आगे यह भी कहते हैं कि अपने से कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब अजीब सी बात है, आप सोचेंगे कि चाणक्य जी ने ऐसा क्यों कहा है। दोस्ती ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी जो लोग आपसे कम प्रतिष्ठा रखते हैं। अगर आप अच्छी दोस्ती करोगे भी तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। ऐसे मित्र हमेशा मदद की उम्मीद रखेंगे, आपका फायदा लेने की सोचेंगे, और आप कभी भी संकट में होंगे तो वो लोग आपकी कभी हेल्प नहीं कर पाएंगे। और अगर आप वही आपसे अधिक प्रतिष्ठा के लोगों से जब दोस्ती करने पर आते हैं तो वो लोग आपकी तुलना में कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा होंगे। इससे आपके प्रति ईर्ष्या का भाव होगा और आप उनके सामने खुद को हमेशा छोटा समझेंगे, जो आपके आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। अगर मुसीबत के समय कभी आपकी हेल्प ना कर पाए तो आपको अपने मित्रता पर गुस्सा आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके मित्र आपके लेवल के ही हो। हालांकि हमें समझना चाहिए कि अगर कोई हमसे अच्छा है तो हमें उसे सीख लेनी चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को निराश नहीं समझना चाहिए, और यदि हमसे कोई ज्ञान के मामले में थोड़ा नीचे है तो हमें उसको अपने लेवल पे तो एटलीस्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब वो धोखा देगा तो देगा, लेकिन ज्ञान बताते रहना चाहिए, इतना मैं समझना हूं। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि वर्तमान में जीवन बिताना हमेशा सही होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हमें भूत के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करना चाहिए, नहीं भविष्य की चिंता होनी चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। अगर आपको अपने जीवन सुखी शांति से जीना है तो हमेशा आज में जिए। आपके पास ना तो आने वाला कल है और ना ही बीता हुआ। कल आपके पास बस एक ही चीज है, और वह आज जो बीत गया उसके बारे में पछतावा करोगे तो खुद को और ज्यादा दुखी ही करोगे। बीता हुआ कल अब याद करके वापस तो आने वाला है नहीं, इसलिए बीते कल के बारे में सोचना व्यर्थ है। चाणक्य जी आगे कहते हैं कि यदि आपको खुश रहना है तो लोगों से लगाव करने से दूर रहे। आप मानो या ना मानो, पर अधिकांश लोग आज भी खाने पीने के लिए दुखी नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्तों के कारण से दुखी हैं, जिसका मन उसके साथ नहीं होता। वह व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। यही दुख का कारण भी होता है, और वो कारण सबसे ज्यादा जो बड़ा कारण है वह है लगाव। हमारे पास जो भी दुख होता है वो इसी चीज का दुख है कि जो आज साथ है वो कहीं छूट ना जाए, वो कहीं चला ना जाए। यहाँ इस चीज का दुख है कि एक जमाने में हमारे पास एक सुख हुआ करता था, जो आज या तो कम हो गया है या आज उतना नहीं है जितना कि सामने वाले के पास है, या तो वह सुख है ही नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से लगाव कम से कम रखिए, क्योंकि जब हम लगाव रखते हैं तो हम सामने वाले से एक उम्मीद भी रखना शुरू कर देते हैं, और उम्मीद पूरी करेगा सामने वाला या नहीं करेगा वो हमारे हाथ में कुछ खास होता है नहीं, और बिल्कुल ही नहीं होता। यकीन रखें, अपनी जो जिंदगी की गाड़ी है उसके ड्राइविंग सीट पर आप ही बैठे हैं। लोगों को बैठने का अवसर प्रदान ना करें, अदरवाइज आप ऐसे ही दुखी रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि चाणक्य जी की बातें आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि थोड़ी हमारी भी हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।